अखिलेश यादव को तो जूते मार मार कर भगा देगी पब्लिक वैसे ही। अब क्या आने वाली नहीं है ये, बिल्कुल भी नहीं आने वाली। अखिलेश यादव तो आएगा ही नहीं, किसी भी तरह से नहीं। अखिलेश यादव सिर्फ माफी मांग रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनका झुकाव उनके प्रति आए, वो कोई दिल से माफी नहीं मांग रहे हैं। जो अखिलेश यादव अब ये जान चुके हैं कि हिंदू जाग चुका है और उसके हिंदू के लिए बोलने में और खड़े होने में उनका फायदा है, ताकि वो अपनी आगे की वोट बैंक की राजनीति को कर सके। सन 1990 में निहत्थे कार सेवकों को भुना गया, उसके बाद उनकी लाशों को पत्थरों से बांधकर सरयू नदियों में डाला गया। क्या आज इसको उस बात की याद आई है कि समस्त साधु संतों से माफ़ी मांगना? ये तो मुल्ला मौलवियों की सरकार बनाते हैं, मुल्ला मौलवियों के कहने से ही सरकारें चलाते आए हैं। अभी तक जो अखिलेश यादव मुसलमानों को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, 2015 में जिस तरीके से हमारे हिंदू महात्माओं के ऊपर डंडे बरसाए गए, उस टाइम पे इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और अचानक से आज अखिलेश यादव उन सारी चीज़ों को लेकर माफ़ी मांग रहे हैं। अचानक से हिंदुओं की कैसे याद आ गई इन्हें? अखिलेश यादव आज तक सिर्फ वोट बैंक की एक राजनीति करते आए हैं। अब उन्हें ये लग रहा है कि जो सरकार है और जो लोग हैं वहाँ के, उनका झुकाव जो है और उनकी जो भावनाएं हैं वो हिंदुत्व के प्रति जाग रही हैं। हिंदू जाग रहा है धीरे धीरे करके, इसलिए अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि अब जो आगामी चुनाव है उसमें वो कैसे जीत पाएंगे, इसलिए वो मुस्लिम लोगों को छोड़ के हिंदुओं की तरफ बढ़ रहे हैं कि कैसे वो हिंदुओं को अपने प्रति आकर्षित करें, कैसे वो उनको लालच दें, कैसे वो उनको झांसे में फंसाएं। लेकिन अब जो है हिंदू और भी ज़्यादा सक्षम हो गया है, सोच बहुत अच्छी हो गई है, आगे बढ़कर हर चीज़ में बोल रहा है, अपने हित के लिए लड़ रहा है, खड़ा हो रहा है। इसलिए उसको ये पता है कि आगे उसे किसे चुनाव में जिताना है और किसे नहीं जिताना है। और वहाँ की जनता भी ये बहुत अच्छे से जान चुकी है कि अखिलेश यादव ने उन लोगों के लिए क्या करा है और क्या नहीं करा है। सिर्फ वोट बैंक के लिए, सिर्फ वोट के लिए वो गलियों में आके चुनाव के लिए, प्रचार के लिए वोट मांगते हैं, जनता से हाथ फैलाते हैं, लेकिन अब वो जनता उस झांसे में आने वाली नहीं है। अखिलेश यादव को आगामी चुनावों में बहुत अच्छा मुंहतोड़ जवाब देगी। अखिलेश यादव जिस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, अगर एक एक करके ये माफ़ी मांग भी रहे हैं, तो उस टाइम पे इन्हें क्यों नहीं याद आई थी? क्योंकि जब तो इन्हीं की प्रशासन था, इन्हीं की सरकार थी, उस टाइम पे एक्शन क्यों नहीं लिया था? क्या समझते थे ये हिंदू को उस टाइम पे? उस टाइम पे इनको ये लगता था कि हिंदू जो है वो सोया हुआ है, वो जागा नहीं है। अभी जागने में हिंदुओं को बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे मोदी सरकार आई है, योगी सरकार आई है, उन्होंने हिंदुओं को एक कहते हैं ना इकट्ठा किया है, इकट्ठा करके उनकी हिंदुओं की भावनाएं जगाई हैं कि नहीं, तुम हर चीज़ में सक्षम हो, तुम आगे आओ, तुम बोलो, तुम अपने लिए आवाज़ लगाओ, खड़े हो। एक हिम्मत मिली है उनको मोदी सरकार से। जो अखिलेश यादव अब ये जान चुके हैं कि हिंदू जाग चुका है और उसके हिंदू के लिए बोलने में और खड़े होने में उनका फ़ायदा है, ताकि वो अपनी आगे की वोट बैंक की राजनीति को कर सकें, आगे वो अपने लिए वोट इकट्ठा कर चुके। बस यही राजनीति का। अखिलेश यादव ये जो माफ़ी मांग रहे हैं, ये सच में हिंदुओं की केयर कर रहे हैं इसलिए माफ़ी मांग रहे हैं, या फिर एक चाल चली जा रही है चुनावों के लिए? क्योंकि 2022 में चुनाव आने वाले हैं और योगी आदित्यनाथ के सामने कितना कड़ा मुकाबला रहेगा, उससे लड़ने के लिए सारे परपंच खेले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है योगी आदित्यनाथ जी ने जो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए करा है वो शायद ही अखिलेश यादव इतने सालों में कर पाए हों। वो हिंदुत्व के मुद्दे हों, अयोध्या सबको अभी तक याद है, अयोध्या का मुद्दा एक इतना बड़ा मुद्दा था जो इन्होंने इतने सालों में भी कुछ नहीं कर पाए, और योगी जी ने आते ही उस मुद्दे को और मोदी जी ने आते ही उसके लिए एक फैसला ला दिया, जबकि कोई उस पर कहते हैं कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई हिंसा नहीं हुई, हिंदू मुस्लिम के कोई कुछ नहीं हुआ, और आराम से मुस्लिमों ने भी उस चीज़ को स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें खुद ही पता था कि ऐसा कोई उनका हक नहीं है उस चीज़ पे। ठीक है, तो अभी आपने जैसे कि अयोध्या का नाम लिया, अयोध्या का ही ये मुद्दा है। जब 1990 में कार सेवक जब बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे, तो इसी यानी कि जब इन्हीं की सरकार थी, मुलायम जी की सरकार थी, इनके पिताजी की सरकार थी, उस टाइम पे कार सेवकों के ऊपर जो गोलियां चलवा दी थी, इसका जिक्र क्यों नहीं करते हैं अखिलेश यादव? उसकी माफ़ी क्यों नहीं मांगते हैं कि हमारे पिताजी ने कितना गलत किया था? अखिलेश यादव सिर्फ माफ़ी मांग रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनका झुकाव उनके प्रति आए, वो कोई दिल से माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। ये सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति, वो कहते हैं ना कि गिरगिट का रंग बदलता रहता है, तो वैसे ही अखिलेश यादव है कि वो अपना रंग बदलते रहते हैं। सिर्फ वोट आए हैं, इलेक्शन आया है, तो अरे मैं हिंदू का हूँ, अरे मैं मुस्लिम का हूँ, बट इन द एंड वो आ भी जाए, वैसे मुझे तो लगता नहीं है वो कहीं से कहीं तक आएंगे भी इस बार या अगली बार कभी भी। ठीक है, वही चीज़ वो कर रहे हैं, बस वोट मांगने के लिए हिंदू के प्रति झुकाव दिखा रहे हैं। सर जी, जो माफ़ी मांगी जा रही है और कह रहे हैं कि 2015 में जो घटना हुई उसके लिए बड़ा शर्मिंदा हूँ, माफ़ी मांग रहे हूँ, ये माफ़ी है या फिर वोटों को रिझाने की एक साजिश? योगी आदित्यनाथ जब से
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, इनके सारे दांव पेच फेल होते रहे हैं। मुल्ला मुलायम सिंह, इसको मुल्ला मुलायम सिंह कहते हैं हम लोग, कि मुल्ला मुलायम सिंह अखिलेश सरकार 2015 में रही, उस समय साधु संतों का कोई सम्मान नहीं किया गया, लाठियां तक बरसाई गई, गोलियां तक चलाई गई। अयोध्या में दिगंबरा अखाड़े के पास सन 1990 में निहत्थे कार सेवकों को भूना गया। उसके बाद उनकी लाशों को पत्थरों से बांधकर सरयू नदी में डाला गया। क्या आज इसको उस बात की याद आई है कि समस्त साधु संतों से माफ़ी मांगना? ये तो मुल्ला मौलवियों की सरकार बनाते हैं, मुल्ला मौलवियों के कहने से ही सरकारें चलाते आए हैं। मुल्ला मौलवियों से और गैंगस्टरों से इन्होंने सरकारें चलाई है, क्योंकि जोगी जी के आने से पूरे गैंगस्टर एक कोने में हो गए, ख़त्म हो गए। क्योंकि वहाँ का जो भी आदमी है, चाहे वो महिला है, चाहे वो लड़का है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, जवान है, सब शांति प्रिय ढंग से मोदी जी के, जोगी जी के नेतृत्व में रह रहे हैं, शांति से चला रहे हैं। सर मुझे ये बताइए कि 2015 में जो घटना हुई उसको लेकर तो ये अखिलेश यादव माफ़ी मांग रहे हैं। जिस घटना का आपने जिक्र किया 1990 की जो घटना है, 30 अक्टूबर को जो घटना हुई, उस घटना को लेकर माफ़ी क्यों नहीं मांगते हैं मुलायम सिंह या अखिलेश यादव? सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति है। 2022 में जो चुनाव आने वाले हैं, उस चुनावों को मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम वोट बैंक को हासिल करने के लिए, हिंदुओं का वोट बैंक हासिल करने के लिए ये समस्त हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा रहा है। साधु संतों से माफ़ी का एक अखिलेश यादव ड्रामा कर रहे हैं। अभी हरिद्वार भी गए हैं, हरिद्वार में कुंभ जिस तरीके से लगा, हरिद्वार के भी चक्कर लगा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे, जो अभी तक मस्जिदों के लिए भागते थे, आज मंदिरों के भी पीछे भागा जा रहा है, आज मंदिरों के लिए भी उपासना करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर अखिलेश यादव हो या फिर ममता बनर्जी हो? ये सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव एक ड्रामा कर रहे हैं। मैंने पहले भी बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का वोट बैंक हासिल करने के लिए, चाहे वे अयोध्या भी चले जाएं, चाहे वो कुंभ में चले जाएं, हिंदू इस समय एक सूत्र से बंधा हुआ है। वो समस्त हिंदू जोगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा है और मोदी के साथ खड़ा है। देश को इस समय, उत्तर प्रदेश को और देश को मोदी की ज़रूरत है, और उत्तर प्रदेश को इस समय जोगी आदित्यनाथ की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि जो माफ़ी मांगी गई है अखिलेश यादव के द्वारा, ये माफ़ी है या फिर 2022 में आने वाले जो चुनाव हैं उसको लेकर डर है और जोगी आदित्यनाथ को टक्कर देने के लिए हिंदुओं को अपनी तरफ किया जा रहा है? बिल्कुल मैडम, ये पॉलिटिकल फंडा है। इस सिर्फ और सिर्फ ये कि ये पैतरा है, राजनीति पैतरा है ये, कि 22 में चुनाव आने वाले हैं और हम ऐसे नहीं करेंगे तो अपने जो पीछे कर्म करके आए उनको कैसे छुपाएंगे। बिल्कुल ये। तो आपको क्या लगता है ये जो चीज़ें की जा रही हैं इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? हिंदू जाएंगे अखिलेश यादव की तरफ? क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव अभी तक सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते आए थे, तो क्या हिंदू वोट उनके पाले में जाएगा या फिर नहीं? मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है, पब्लिक बहुत समझदार है, 24 आवर न्यूज़ भी सब देखते हैं, सारे काम करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कितने भी गिरगिट रंग बदलता है लेकिन रहता गिरगिट ही है। आप मुझे बताइए, ये जो अखिलेश यादव जिस तरीके से माफ़ी मांग रहे हैं, हरिद्वार के चक्कर लगा रहे हैं, कुंभ के मेले में घूम रहे हैं और माफ़ियाँ मांग रहे हैं जो 2015 में चीज़ें हुई, क्या लगता है इन सारी चीज़ों को देखकर? तो सब वोट खींचने का ढंग है ये, मतलब बेफालतू की चीज़ें हैं और कुछ नहीं है सब। तो वोट मिल पाएगा इस तरीके से? मुश्किल है, ऐसी है, ढोंग है सब। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि 2015 की घटना को लेकर ये माफ़ी तो मांगते हैं, पर ये क्यों नहीं कहते कि जब प्रशासन की तरफ से, जब पुलिस इनकी थी, डंडे बरसाती है जिस तरीके से, तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन के ऊपर कानून एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर माफ़ी मांग रहे हैं तो उन लोगों के ऊपर एक्शन भी लेना जिन लोगों ने लाठियाँ बरसाई थी। उस समय 2015 के अंदर ये स्वयं मुख्यमंत्री होने के बावजूद, क्योंकि पुलिस स्टेट गवर्नमेंट की थी, जो पुलिस स्टेट गवर्नमेंट की होती है, पुलिस जो चलती है स्टेट गवर्नमेंट के इशारे पे चलती है। तो इसी प्रकार मैंने पहले भी बोला कि गुंडागर्दी ख़त्म हो गई। अभी मुख्तार का भी इनाम लेते हैं, अंसारी का, मुख्तार अंसारी का, वो जेल शिफ्ट करके वहाँ तक पहुँच गया। वो सारी राजनीति इन्हीं की थी, जितने गुंडे पाले इन्होंने पाले, क्योंकि इनकी सरकारें जो चलती आई हैं गुंडों के दम पे चलती आई हैं। गुंडों ही सरकार चलाते रहे हैं, ये सिर्फ बैठे रहे हैं। गुंडों ने पूरा समर्थन करा, गुंडों ने समर्थन करने के बाद सत्ता तक पहुंचाया और सभी हिंदुओं को इन्होंने इस्तेमाल किया। उस समय भी कभी टैबलेट के नाम पे महिलाओं को दे देंगे, कभी साइकिल के नाम पे साइकिल दे देंगे, किसी को अभी तक कुछ मिला ही नहीं है। ये सारा राजनीतिक ड्रामा है, क्योंकि 2022 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये माफ़ी मांग रहा है हिंदू संत समाज से।
अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी आज तक उनकी तरफ से ये कहा जाता था कि जो मोदी सरकार है, ये योगी सरकार है, ये मुसलमानों से नफरत करती है, हिंदुओं की तरफ ज़्यादा चीज़ें करती है और इन्हीं सारे टॉपिकों को लेकर ये सिर्फ चुनाव लड़ती है। आज यही सब पार्टियां वही चीज़ें करती हुई नजर आ रही हैं जो कि भाजपा करती है, कि वो हमेशा हिंदुओं का सपोर्ट करती है, जो हिंदू के हित में चीज़ें होती हैं वो सबसे पहले करती हैं। आज यही सारी पार्टी वही सारी चीज़ें करती आती हैं जिसका बुराइयाँ करती थी अभी तक। यादव सरकार आज तक सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए करती आई है, हिंदुत्व के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अब एक पार्टी ऐसी उभरी है भारत में जो सिर्फ हिंदुत्व के लिए काम कर रही है और डंके की चोट पे कह रही है कि हाँ, हम हिंदुत्व को प्रायोरिटी देते हैं, हम सरकार जो है वो सारी जनता के लिए है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी हिंदुत्व है, तो इसमें क्या गलत है? जब और सरकारें मुसलमानों को, हमारी केजरीवाल सरकार देख लीजिए, कोई मुसलमान मरता है उसको ये पैसा दे दिया, वो पैसा दे दिया, हिंदू मरता है तो उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। तो क्या ये हिंदू मुस्लिम नहीं है? सिर्फ मोदी सरकार के लिए ही हिंदू मुस्लिम में फ़र्क दिखाया जाता है। और सरकारें, यादव सरकार खुद आज तक जब मुसलमानों के लिए करती आई है, मुसलमानों के लिए बोलती आई है, टोपी पहनती आई है, तो उसको खुद क्यों नहीं दिखा कि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए खड़ी है, हिंदुत्व के लिए नहीं खड़ी है? तो अगर आज हिंदुत्व मोदी सरकार के लिए खड़ा है या मोदी सरकार हिंदुत्व के लिए खड़ी है, तो उसमें क्या गलत है? ये जो राजनीतिक नेता हैं जो पल पल अपने रंग बदलते हुए नजर आ रहे हैं, बार बार हिंदुओं का जो राग अलाप रहे हैं, तमाम ऐसे नेता हैं जो अभी तक मुसलमानों के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, पर आजकल वो कभी चंडी पाठ करते हुए नजर आती है ममता बनर्जी, तो कभी साधुओं से माफ़ी मांगते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। क्या इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा राजनीति के ऊपर? मुझे तो नहीं लगता कि इसका फ़र्क राजनीति पे कुछ पड़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी हो या फिर अखिलेश यादव हो, दोनों की कर्म जनता बहुत पहले ही देख चुकी है और अब इनके झांसे में नहीं फंसने वाली है बिल्कुल भी। और ममता दीदी को तो ये खुद ही पता है कि वो इस बार इलेक्शन में हारने ही वाली हैं। उनको क्या, सभी पूरी बंगाल की जनता को पता है कि वो इस टाइम बिल्कुल भी नहीं आएंगी। बस उन्हीं के पुराने पापों को धोने के लिए कभी वो चंडी पाठ करते हैं, तो कभी वो मंदिर में जाते हैं, कभी वो डुबकी लगाने जाते हैं, तो वही पाप धो रहे हैं अपने धीरे धीरे। होगा, वोट नहीं मिलने वाली। उसने एक लड़की का केस था यूपी में, और उससे दंगा फसाद कितना हुआ है, कितने मरवाए, कितने ट्रैक्टर जाट लोग कितने मरे हैं, इसने ही अखिलेश यादव ने करवाया है। क्यों नहीं मुजफ्फरनगर में रोक पाया, ये कहीं नहीं यूपी में रोक पाया, कुछ नहीं रोक पाया। हाँ जी। कहाँ से हो आप? जिला मुजफ्फरनगर की रहने वाली हूँ मैं। उत्तर प्रदेश से ही हो, तो आपके चुनावों में आने वाले तो आपके घर पे भी आएंगे अखिलेश यादव? अखिलेश यादव को तो जूते मार मार कर भगा देगी पब्लिक वैसे ही। अब क्या आने वाली नहीं है ये, बिल्कुल भी नहीं आने वाली। अखिलेश यादव तो आएगा ही नहीं, किसी भी तरह से नहीं। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं जो महात्मा थे उनसे माफ़ी मांग रहा हूँ जिनके ऊपर लाठी बरसाई थी। माफ़ी में कौन आ रहा है उनके झांसे में? वो तो माफ़ी नकली मांग रहे हैं, इस तरह से वोटों के लिए है। पर यूपी में अब कोई उसके फर्क नहीं पड़ने वाला किसी पे भी, क्योंकि उसने एक लड़की के कारण और मुसलमानों को बचाया खेतों में, और जाटों को और हर जाति को उन्होंने मरवाया वहाँ से। ये देख लो, राशन कार्ड पे भी उसका नाम था और वे सब उतरवा के फेंक दिए। फिर हमने सब लोगों ने, जनता ने अखिलेश यादव के जो कवर थे वो सब फेंक दिए। क्या करा उसने? राशन कार्ड रखने को मेरा नाम होगा? नाम कुछ नहीं होता। नाम मोदी जी देखो क्या कर रहे हैं, यूपी जी देखो कितना राशन बंटवा रहे, 2-2 बार डबल। कोई जनता भूखी नहीं मरी। धन्यवाद मैडम जी।